नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आपको पता ही है कि 2 दिन पहले जयपुर में ज़बरदस्त भूकंप आया है, जिसका असर पूरे राजस्थान सहित उत्तर भारत में देखने को मिला है। ऐसा ही एक भूकंप कल कांग्रेस में भी आ गया। राजनीतिक भूकंप है ये, और भूकंप यह था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ही मंत्रिमंडल के राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। और इसकी बर्खास्तगी की परमिशन उन्होंने पहले पार्टी प्रभारी राजस्थान के सुखजिंदर सिंह रंधावा की जानकारी में लेके आए, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनकी जानकारी में लाने के बाद हुड्डा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। हुड्डा पर आरोप यह है कि उन्होंने विधानसभा में कार्रवाई के दौरान, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक मणिपुर के मामले में महिलाओं का जो वीडियो वहाँ पर जो उनकी जो परेड कराई गई और जिस तरह से उनसे बलात्कार हुआ, उस मुद्दे को लेकर तख्तियाँ दिखाकर विरोध कर रहे थे कांग्रेस के विधायक, तब हुड्डा ने यह बयान दिया कि राजस्थान के हालात भी ऐसे ही हैं, राजस्थान में भी महिलाएं असुरक्षित हैं। तो कांग्रेस को हुड्डा का यह बयानबाजी और ये आरोप पचा नहीं, और कांग्रेस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसे घोर अनुशासनहीनता माना और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सवाल ये है दोस्तों, आपको याद होगा कि हुड्डा जो है वो सचिन पायलट के बहुत ही करीबी माने जाते थे, और हुड्डा अपने जो बयान है, जो सचिन पायलट को लेकर उन्होंने पहले जो बयान दिए थे, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चित रहे हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी हाईकमान की निगाह में खटकते रहे। आपको याद होगा कि सचिन पायलट को लेकर उन्होंने एक सीकर झुंझुनू में एक समारोह में एक कह दिया था कि सचिन पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई करके दिखाए, किसकी माँ ने दूध पिलाया है उसको छठी का दूध याद आ जाएगा। इस तरह के बयान सचिन पायलट के लिए राजेंद्र सिंह हुड्डा ने दिए थे, और भी उन्होंने बहुत सारे बयान दिए थे। पॉलिटिकली वो काफ़ी पिछले 1-1.5 साल से वो ज़बरदस्त बयानबाजी कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा अपने बयानों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कई बार चुनौती दी है। तो पार्टी ने अब सही मौका देखा और पायलट का हिसाब किताब, जो पायलट से पार्टी चुकता नहीं कर पाई, हालांकि बयानबाजी और धरना प्रदर्शन आपको याद होगा कि पायलट ने भी की थी कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं थी उस समय कि वो पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई सीधी कर सकें। अब कांग्रेस को मौका मिल गया, और इस रूप में नहीं तो दूसरी तरह से पायलट की बाँह मरोड़ने का। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि पायलट के एवज में हुड्डा ने अपनी बलि दी है, अपनी राजनीतिक बलि दी है, अपने मंत्रिमंडल का जो पद है, राज्य मंत्री का पद है, वो गंवाया है। सवाल ये है कि ये काम करना दरअसल सचिन पायलट को था। आखिर ऐसा क्या समझौता सचिन पायलट का पार्टी हाईकमान से हुआ है कि राजस्थान में अपराध की एक से एक वारदात हो रही हैं, और सचिन पायलट उफ तक नहीं कर रहे हैं। वही सचिन पायलट जो युवाओं के लिए मर मिटने की बात करते थे, आखिरी सांस तक लड़ने की बात करते थे, राजस्थान में भ्रष्टाचार को, देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए जी जान लगाने का वादा और दावा करते थे, वह सचिन पायलट पिछले कुछ दिनों से कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। और उन्हीं के एक वफादार साथी ने अपने पद की कुर्बानी दे दी। इसी बात को लेकर यही मुद्दा पहले सचिन पायलट ने भी उठाया था, राजस्थान में महिलाओं के अपराधों का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो। लेकिन पिछले करीब 2 पखवाड़े से 1 महीने से करीब, जब से सचिन पायलट का पार्टी हाईकमान से कोई गुप्त समझौता हुआ है, उन्होंने अभी तक इस गुप्त समझौते का कोई खुलासा भी नहीं किया कि आखिर उनके ऐसा कौन सा वादा किया गया है कि वे अपने जो मुद्दे हैं, जिसके कारण उन्होंने जनसभाओं में लाखों लोगों को जुटाया था और पूरे प्रदेश के युवाओं की एक उम्मीद की किरण वो बनकर उभरे थे, आखिर उन मुद्दों का क्या हुआ? वो मुद्दे कहाँ चले गए? क्या अब वो मुद्दे नहीं रहे? अब वो क्या मुद्दों का समाधान उनको मिल गया है? यदि उनको समाधान मिल भी गया है तो उनको सार्वजनिक तौर पर इस बात का कम से कम खुलासा करना चाहिए, ताकि भारी तादाद में उनके जो चाहने वाले हैं उनको ये पता चल सके कि भाई सच्चाई क्या है, कि वास्तव में वो मुद्दे सही थे जो सचिन पायलट ने उठाए थे, और क्या उनका समाधान हो चुका है। खैर दोस्तों, फिलहाल तो मुद्दा ये है कि अब देखना ये है कि ये जो राजनीतिक तूफान कांग्रेस में खड़ा हुआ है हुड्डा के इस्तीफे के बाद, तो अब देखना ये है कि सचिन पायलट का अब क्या रुख होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर
ये बात ये है कि निशाना कहीं और साधा गया है और दर्द कहीं और हो रहा है। तो ये मामला वही है कि सचिन पायलट के खास साथी और समर्थक को सरकार ने बाहर का रास्ता निकाल दिया है। और निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि जब उनको मंत्रिमंडल से निकाला गया है तो आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी हालत में कांग्रेस उनको टिकट नहीं देगी। और आप जानते ही हैं कि गुड़ा अपने बलबूते पर जीतने वाले विधायक हैं, कई बार विधानसभा के चुनाव जीत चुके हैं और उनको कांग्रेस की टिकट की दरकार नहीं है। उनका अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही मजबूत हिसाब किताब है, इसलिए उनको वहाँ पर हरा पाना भी इतना आसान नहीं है दूसरी पार्टियों के लिए। बेशक कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी उनके सामने भले ही कोई उम्मीदवार उतारे, पर गुड़ा को हराना इतना आसान नहीं होगा किसी भी के लिए, क्योंकि उनका वहाँ पर ज़बरदस्त जनाधार है। तो दोस्तों अब ये देखना है कि कांग्रेस में जो ये सिर्फ फुटबॉल का माहौल चल रहा है आखिर, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पीछे नहीं है, वे लगातार कांग्रेस के प्रति हमलावर बनी हुई है। अब सवाल इस बात का ये है, प्रश्न जो यक्ष प्रश्न है, सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या सचिन पायलट अब अपना मुंह खोलेंगे? क्या सचिन पायलट अपने एक साथी की कुर्बानी के बारे में कुछ कहेंगे? क्या उसकी कुर्बानी को लेकर सरकार पर कोई कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाएंगे, गहलोत सरकार पर या पार्टी हाईकमान पर कोई दबाव बना सकेंगे? दोस्तों जहाँ तक मेरा अंदाज़ा और विश्लेषण है, सचिन पायलट इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे। वो पहले की तरह मौन है, उनको कोई इस तरह का आश्वासन दिया गया है कि आप बिल्कुल चुप रहेंगे, आप अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, और उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि वे आप राजस्थान में वापस कांग्रेस को रिपीट करेंगे। इसलिए आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि सचिन पायलट ने जो बयान दिए, बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ तक उन्होंने कर डाली। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करने वाले सचिन पायलट के खास सहयोगी को मुख्यमंत्री ने घर का रास्ता दिखा दिया। तो दोस्तों अब देखना यह है कि अब कांग्रेस में अब क्या नया सीन आने वाला है। पिक्चर तो आपके सामने चालू है और पिक्चर का ये लगभग मध्यांतर का हिस्सा है। मध्यांतर के बाद स्टोरी में क्लाइमेक्स आएगा निश्चित तौर पर। तो जब तक क्लाइमेक्स आएगा तब तक आप भी इंतजार कीजिए और मैं भी इंतजार करता हूँ। उसके बाद आपके सामने फिर एक बार नया विश्लेषण लेकर, फिर एक बार नए तौर तरीके से राजनीतिक माहौल में जो गर्माहट फैली हुई है उसको आपके सामने लाने तक, विश्लेषण के जरिए बताने तक का फिर प्रयास करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।